तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला है वो शुरू कर देते हैं और जल्दी जल्दी आपके सवालों के जवाब है वो देते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है नाथू जाट, और ये पूछ रहे हैं सर आरबीएससी रिजल्ट क्लास 12th कब आएगा? आप बोलते हो जून में आएगा, न्यूज़पेपर में 20 मई तक दे रखा है। तो देखिए नाथू जी, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, न्यूज वालों का काम है न्यूज को छापना। अब इसकी कितनी % गारंटी होती है, ये गारंटी तो न्यूज वाले भी नहीं बताते, एक अनुमान बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे द्वारा भी है, संबंधित बोर्ड के अधिकारियों से बात होती रहती है। तो देखिए उन्होंने ये कहा था, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, यदि जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो 15 मई तक आ जाते हैं बोर्ड के पास है, तो मई में रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जब मार्क्स नहीं आएंगे तो रिजल्ट कैसे जारी होगा? तो भैया देखिए पक्की गारंटी तो जो अधिकारी है वो भी नहीं दे पा रहे हैं कि भैया कौन सी डेट को होगा। तो ऐसे में थोड़ी सी तसल्ली आपको बनाए रखना है। और फिर भी देखिए मैंने आपको जून का नाम लिया है, ठीक है ना? तो अब देखते हैं कि अखबार वाले सही होते हैं या फिर मैं गलत होता हूं, वो तो रिजल्ट आने के बाद वो पता चलेगा, लेकिन पक्की गारंटी कोई नहीं दे सकते। अब मैंने जून का नाम ले दिया तो ये मोहर थोड़ी लग गई कि राजगुरु जी ने बोला है कि जून में रिजल्ट आएगा। थोड़ा सी तसल्ली रखिए, धैर्य रखिएगा, आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सुनील गहलोत, और ये पूछ रहे हैं सर आरटी लॉटरी कब तक निकलेगी? नहीं निकलेगी यार, मैं कितनी बार आपको कहूं कि जब तक कोई अपडेट नहीं आएगा तब तक मैं इसकी क्या डेट आपको बता सकता हूं। समझ रहे हो ना आप? अपडेट आने दीजिएगा, नो टेंशन, आप अपना काम कीजिएगा। जो भी जानकारी आएगी, जो भी न्यूज आएगी, वीडियो के माध्यम से आपको वो मिल जाएगी, टेंशन मत लिया करो, है ना। वैसे भी तेज गर्मी पड़ रही है अपने राजस्थान में, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले सुमित चौधरी, और ये पूछ रहे हैं सर जी सरकार की आरटी नियमों के प्रति क्या मंशा है? 70 पूरा बीत गया लेकिन पेमेंट नहीं भेजा, ना ही द्वितीय किस्त का क्लेम बिल बना, ना ही आरटी की लॉटरी टाइम पर निकली, और अन्य काम भी सरकार स्कूलों को आरटी के प्रति परेशान करती है, ऐसा क्यों? या फिर आरटी के नियमों को हटा दीजिएगा। तो सुमित चौधरी, अगर मैं आपको कहना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे देखिए कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा अधिकारी होता ना इस महकमे का, तो ये सिस्टम है मैं एक दिन में खत्म कर देता। क्योंकि इस आरटी ने इतना लफड़ा कर दिया है, लोगों को या फिर आम जनता को इतना परेशान कर दिया है, बस पूछो मत, है ना। मैं भी आपको जानकारी देते देते थक गया हूं और लोग भी है वो थक गए। सिस्टम तो देखिए खराब हो चुका है। यहाँ पर केवल अकेली सरकार की बात नहीं, शिक्षा विभाग की नहीं, सिस्टम ने तो हमने खुद ने खराब कर रखा है। इस बात को आप मानो या नहीं मानो, ठीक है ना। बाकी रही क्लेम बिल की बात, तो यहाँ पे देखिए अगर आपने क्लेम बिल जनरेट कर दिया है और एडी लगा के यदि आपने डीओ ऑफिस में भेज दिया है, जैसे डीओ ऑफिस के पास यहाँ पे बजट आता है तो वो पेमेंट भी कर देते हैं यदि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रही है। तो इसके लिए आप अपने डीओ से बात कीजिएगा, पेमेंट के लिए समाधान वही आपके करने वाले हैं। बाकी सिस्टम तो है वो बिगड़ चुका है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं नूर जहां बानो, और ये पूछ रही हैं सर 2022 गार्गी पुरस्कार 2022 की सेकंड किस्त का फॉर्म कब भरना है? तो नूरजाद, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए अभी तक प्रथम किस्त वाला है और लास्ट सेशन की द्वितीय किस्त का मामला ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी 22 वालों की सेकंड किस्त के जो आवेदन फॉर्म है उसमें भरने में टाइम लगेगा। और मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे तकरीबन है नवंबर या दिसंबर के अंदर है फॉर्म है वो भरे जा सकते हैं, ये भी कोई पक्की गारंटी नहीं है। तो आप वेट कीजिएगा, जैसे अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। यदि आप राजगुरु जी पे ट्रस्ट करते हो तो आपको नई नई जानकारी है वो अवेलेबल है वो करवाता रहूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं लक्ष्मण सिंह तंवर, और ये पूछ रहे हैं जोधपुर से नमस्कार जी, मारो भी नमस्कार जोधपुर ने, ठीक है। और ये पूछ रहे हैं इंदिरा महिला शक्ति निधि पुनर्भरण योजना में पात्र बालिकाओं की किस्त के बारे में जानकारी देवें। सेशन 2023-24 के कार्य दिवस कब से किस प्रकार फिल करें अगर कोई विद्यार्थी मई में टीसी मांगता है? 2 सवाल पूछ लिए, बड़े सियाने हो, है ना। तो देखिए ये जो महिला निधि वाली जो स्कॉलरशिप है, तो भैया देखिए
एक तो आप स्टेटस चेक कीजिएगा पहले, ठीक है ना, अपनी आईडी से है, जो बालिका का आपने आवेदन किया ना उसकी आईडी ओपन करके देखिएगा कि स्टेटस में क्या यहाँ पे आ रखा है, क्योंकि तकरीबन है डी ऑफिस के द्वारा है, जिन बालिकाओं ने आवेदन किया है उनका फॉर्म है वेरीफाई कर दिया। बात रही पैसे की, तो ये कब आएंगे तो सरकार की मंशा है, इसके बारे में तो मैं आपको पक्की गारंटी नहीं दे सकता। रही बात यहाँ पे 23-24 के कार्य दिवसों की, तो आपको पता है कि यहाँ पे परिणाम है वो 2 मई को है वो जारी हुआ था और 3 मई से नया सेशन है वो शुरू हो गया। फिर भी कार्य दिवसों के बारे में लास्ट सेशन की और नए सेशन की जो शुरुआती है इसके बारे में डिटेल से जानकारी हमने हमारी वेबसाइट पे है वो दे रखी है। प्राइवेट स्कूल के मेनू में जाइएगा या फिर होम पेज पे जाइएगा, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कब क्या होने वाला है, ठीक है ना। अपडेट है, कुछ डेट को लेके वहां पे थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि पहले वो पोस्ट है मैंने आपके लिए डाली थी, लेकिन जो पीडीएफ फाइल है वो अप टू डेट है, ठीक है, उसका अध्ययन कर लीजिएगा, आपकी माथापोड़ी है वो पूरी हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं रजत राठौड़, और ये पूछ रहे हैं सर यदि गत वर्ष की प्री प्राइमरी सशुल्क बच्चे बिना टीसी के अन्य स्कूल में एडमिशन ले लें तो उनके अनुपात में एडमिशन हुए निःशुल्क बच्चों का क्या होगा। तो भैया देखिए अभी तो ये जो रेशियो है ना वो सारा ही बिगड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 क्लास हो गई यहाँ पे, है ना, जैसे पूर्व प्राथमिक हो गई, कक्षा 1 हो गई, तो यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा बिगड़ रहा है। और प्री प्राइमरी की तो अभी देखिए भौतिक जांच नहीं है, भौतिक जांच आने के बाद वो क्लियर करते हैं कि भी कौन सा बच्चा रहना है और कौन सा नहीं रहना, ठीक है ना। तो हाँ यहाँ पे अगर वो चला जाता है पोर्टल से, यदि नाम हटा दिया जाता है, देखिए बच्चा तो दूसरी स्कूल में चल गया है लेकिन आपके पोर्टल से तो नहीं हटाना, तो इसका मतलब है वो बच्चा आपके स्कूल में, तो पोर्टल से जब आप नाम हटाओगे तो रेशियो बिगड़ेगा, लेकिन एडमिशन हो जाने के बाद है वो रेशियो कम बिगड़ने का चांस है वो रहते हैं, क्योंकि कई बालक वो चल भी जाते हैं लेकिन क्लेम बिल में है उथल पुथल हो जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं पंकज कुमार, और ये पूछ रहे हैं सर जी मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, राज यूनिवर्सिटी में यूडीसी पोस्ट पर कार्यरत है, पर उसे बीएड करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो पंकज देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, वैसे तो देखिए वो कार्यरत हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ओपन यूनिवर्सिटी अपने कोटा वाले ना उसके थ्रू आपको है वो बीएड करनी चाहिए, या फिर इग्नू के द्वारा कर लीजिएगा कोई भी है, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर लीजिएगा, मान्यता है एक जैसी है, ऐसा नहीं कि आप ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करोगे तो कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो वाइफ है वो अभी कार्यरत है, एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे देखिए बीएड में क्या है कि कुछ दिन के लिए रेगुलर होना पड़ता है, लेकिन वो वहां पे ऑफिस में रहेगी तो वो कैसे रेगुलर रहेगी, तो ऐसे में सीधा समाधान इसका है ओपन बीएड कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। इसमें कुछ यहाँ पे जैसे कोई ट्रेनिंग चलेगी में, तो यहाँ पे 15 या 10 दिन की वो ऑफिस से छुट्टी है वो ले सकते हैं, और जैसे ये आवेदन शुरू होना ओपन यूनिवर्सिटी के तब आप आवेदन कर देना। और इसके अलावा यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, बता देंगे यार, ठीक है ना। और वैसे भी मैं आपको बताऊं मेरी बीए और एमए है वो यूनिवर्सिटी अपने जयपुर से ही की गई है, और एलडीसी के यहाँ पे पोस्ट पे हैं, तो कभी ना कभी शायद हो सकता है कि हमारा भी काम पड़ जाए, मिलने का अवसर मिल जाए, बहुत सारी क्वेरी आती रहती है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी समस्या है इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं गौरी शंकर, और ये पूछ रहे हैं राम राम जी गुरु जी, राम राम सा, राम राम सा। फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ई मित्र की डिग्री कौन सी कंपनी देती है, कंपनी नेम क्या है। गौरी शंकर हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, या तो आप समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं, आप पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ई मित्र की कोई भी डिग्री नहीं होती है, मैंने आपको बताया कि यदि आपको ई मित्र ओपन करना है तो आपको किसी ई मित्र कंपनी से संपर्क करना चाहिए, बहुत सारे हैं, जैसे अपने राजस्थान में जो टॉप कंपनी चल रही है वो आचार्य कंपनी है, ठीक है, जो कि देखिए अलग अलग कंपनी अपने राजस्थान में उनका अलग अलग एरिया है, अलग अलग क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है उनके, तो आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार कौन सी कंपनी है उससे आप वो जो आवेदन है वो कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ई मित्र की वेबसाइट है वहां से उसकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी। बस चाहे गए डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, उसके बाद यदि आपको ई मित्र की आईडी मिल जाता है या रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट नहीं देते, बस वो कंपनी है कि भैया इसको ये ई मित्र है वो दिया गया, बस इतना ही होता है, वही सर्टिफिकेट होता है, बाकी आपको कोई स्पेशल डिग्री नहीं देता। और ई मित्र का कोई कोर्स नहीं है, ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये एक सुविधा है अपने राजस्थान की जनता के लिए, राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली, ठीक है ना, तो डिग्री नहीं होती है।
अब तो समझ गए होंगे ना। अब ई मित्र को लेके सवाल मत करना, ठीक है ना। ई मित्र को लेके मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा मैं बिजी हूं। और बाकी वैसे कहें तो ई मित्र से कोई ज्यादा फायदा नहीं, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अगर आपके दिमाग है तो आपको फायदा होगा। ऐसे नहीं कि ई मित्र खोलते ही आप पैसों की भरमार हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काम करना पड़ेगा। अकेले ई मित्र से मैं आपको यह बोलता हूं कि आप महीने में 500 रुपये भी नहीं कमा पाओगे, ठीक है ना। अगर आपके पास दिमाग है और आप इंटेलिजेंट हैं, टेक्नोलॉजी का ध्यान रखते हैं, तो आप महीने में 50,000 भी कमा सकते हैं। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और बाकी देखेंगे, मौका मिला तो आपको डिटेल से जानकारी हो बताएंगे। अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो कंप्लीट हो गए। आशा रखते हैं कि शायद आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और जिन साथियों ने देखिए अपने चैनल के माध्यम से जो सवाल पूछे हैं उनको शामिल नहीं किया है, क्योंकि मैं हमेशा ट्विटर के माध्यम से ही सवाल है वो पूछता हूं। तो जब भी आप ये चाहते हो कि Q&A वाली वीडियो में मैं आपका सवाल शामिल करूं, तो भैया ट्विटर के माध्यम से है, हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है, सवाल पूछ लिया करो, आपके सवाल को शामिल है वो कर लिया जाएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।